फाइनली रिजल्ट आ गया और हो सकता है आज का आपका दिन ना वैसा नहीं गया जैसा आपने प्लान कर रखा था। बिकॉज आपके मार्कशीट में लिखा हुआ आया है अनसक्सेसफुल, और जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में हो इस बात को लेके कि मैं सीए के लिए बना भी हूं या नहीं। और मैं ना दोस्त इसको बखूबी समझ सकता हूं, क्योंकि इस सीए की जर्नी में भी ना मैंने भी मल्टीपल फेलियर झेले हैं। और हो सकता है इस टाइम पे ना आपको बहुत ज्यादा रोना आ रहा हो, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आपको रोना आ रहा है ना, ये आंसू को रुकियो मत, बहा देना, जितना हो सके उतना तू रोक ले, यहीं पे वीडियो को स्टॉप कर, और जब तेरे ये आंसू सूख जाए ना तब इस वीडियो को देखना, क्योंकि मैं यहां पे वो बताने वाला हूं जिसने मेरी इस फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया और जो कि तेरे को हेल्प करेगा इस जर्नी में बाउंस बैक करने में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित पांडे, बाय प्रोफेशन मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मेरे को ना वो दिन बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं सीए इंटर में 4 बार फेल हो चुका था। बस एक ही क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या हमें ये कोर्स क्विट कर देना चाहिए? इतनी सारी रातें हमने जो पढ़ी थी, क्या वो सारी चीजें बेकार हो गई? क्या मैं सच में सीए नहीं बन पाऊंगा? और यार ये चीजें होनी भी चाहिए, बिकॉज जब हम बार बार सारी चीजों को करते हैं और उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आता ना, तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होते हैं। और उस अटेम्प्ट में ना मैं सच में बैठ के खूब रोया और एक सेल्फ एनालिसिस किया कि सच में क्या मैं मेहनत कर ही नहीं रहा हूं? क्या लोग जितना सीए बनने के लिए मेहनत करते हैं, क्या उतनी मेहनत सच में मैं नहीं कर रहा हूं? तब मेरे सामने कुछ जवाब आए, नहीं, मेरी मेहनत में कोई भी कमी नहीं थी दोस्त, तुम्हारे जैसे ही मैं भी मेहनत कर रहा था, बट कमी थी ना मेरी स्ट्रेटजी में, मेरी अप्रोच में। मैं सेम मिस्टेक ना बार बार रिपीट कर रहा था और मेरे को लग रहा था कि रिजल्ट दूसरा आएगा, बट रिजल्ट भी सेम आ रहा था दोस्त। और उस अटेम्प्ट के बाद ना अब मैंने अपने पढ़ने की पूरी अप्रोच चेंज कर दी, और उस अप्रोच के चेंज करने से मेरा सिर्फ सीए अटेम्प्ट क्लियर ही नहीं हुआ, बल्कि मैं सीए तक बना। ये है 4 स्टेप मॉडल जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसने मेरे को हेल्प किया है, और यदि आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको भी हेल्प करने वाला है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, बस ऑनेस्टली उसका जवाब देना। आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स बने कितने हैं? और हो सके तो आप सब्जेक्ट वाइज मार्क्स भी लिखना, ताकि मैं एनालिसिस कर पाऊं कि आप किस पोजीशन में हो। पॉइंट नंबर 1, रिफ्लेक्ट एंड री इवेल्युएट। ये पॉइंट कहता है कि आपको ना इस टाइम पे एक पेन कॉपी के साथ दोस्त बैठना चाहिए, और बैठने के बाद आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि गलती आखिर में हुई कहां पे है। क्या आपके पास कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है? सेकेंड वन, क्या आपसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है? एंड थर्ड वन, क्या आपके प्रैक्टिस में कमी है? ये ब्रॉडर 3 टर्म है जहां पे आपकी प्रॉब्लम जरूर दिखेगी। क्या आपने कॉन्सेप्ट बिना किए एकदम रट्टाफिकेशन में एग्जाम दे दिया, या फिर आपसे टाइम मैनेज हो ही नहीं पा रहा है, या फिर आप ना प्रैक्टिस में कमी कर जाते हो? और मेरे वाले में प्रॉब्लम थी प्रैक्टिस की दोस्त। मैं क्या करता था ना, सारी चीजें मैं देखता तो रहता था, मैं पढ़ता रहता था, बट मैं उसको लिख लिख के बिल्कुल भी नहीं देखता था, और मेरे को लगता था कि एग्जाम में हम जाएंगे और बस लिख के चले आएंगे, संजू की पेंसिल की तरीके से मेरा सब कुछ जादू के जैसे हो जाएगा, एग्जाम में लिख पाएंगे। बट दोस्त, यदि आप यहां पे प्रैक्टिस नहीं प्रॉपर कर रहे हो ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है ना, और उसके बाद सीए जैसी एग्जाम से बैठने जा रहे हो, तो आपका रिजल्ट अगेन सेम होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको सुनने में अटपटा लग सकता है, बट दोस्त ट्रस्ट मी, यही एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि तू आज एक्सेप्ट करना और तू बता अपने केस में कि तेरे में क्या अभी कमी रहेगी। क्या तेरे कॉन्सेप्ट थोड़े से ढीले हैं, या फिर तू टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है, या फिर तूने प्रैक्टिस कम की थी? मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आऊंगा। पॉइंट नंबर 2, मेक अ रियलिस्टिक प्लान। मैं वो बच्चा था ना, मैं कम टाइम में ना सारी चीजें खाने की कोशिश करता था। मैं स्टडी मटेरियल भी कर लेता हूं, आरटीपी भी, एमटीपी, और फिर आप जानते हो कि उस टाइम पे कुछ भी नहीं हो पाता है। मेरे को लगता था बस एबीसी एनालिसिस करके मैं जाऊंगा और मैं एग्जाम क्लियर कर दूंगा। यार, एबीसी एनालिसिस का मतलब होता है प्रायोरिटी सेट करना, कि ए पार्ट को पहले पढ़ना, बी को बाद में पढ़ना, सी को थर्ड
टाइम पे पढ़ना है। यानी आप जो है पहले प्रायोरिटी सेट करोगे कि हमें शुरुआत किससे करनी और खत्म कहां पे करना है। ये मतलब नहीं होता कि ए और बी कैटेगरी के आपने टॉपिक कर लिए और आप जाके सीए जैसी एग्जाम में कर पाओगे। बेटा अब वो सिचुएशन नहीं रही। अब इंस्टीट्यूट भी ना कॉन्सेप्ट चेक करता है। इंस्टीट्यूट के पास एमसीक्यू पेपर होते हैं, वहां पे ना वो हर एक एरिया से क्वेश्चन बनाता है और आपको टेस्ट करता है। तो आपको भी प्रॉपर यहां से प्लान बनाना चाहिए कि जो भी बचा हुआ टाइम है उसमें मेरे को 3 बार रिवीजन करना है। पूरा का पूरा स्केड्यूल बनाओ, सब्जेक्ट वाइज कैसे पढ़ना है और उसके साथ ही साथ एबीसी एनालिसिस बनाओ, बट कुछ भी हमें छोड़ के नहीं जाना है। पॉइंट नंबर 3, एक्टिव रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मैं क्या करता था ना उस टाइम पे दोस्त, मेरे को ऐसा लगता था कि सारी चीजें एक तो मैं कम टाइम में पढ़ लूंगा और उसके बाद रिवीजन की कोई जरूरत ही नहीं। मतलब जितना हो सके यहाँ के भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, वहां के भी क्वेश्चन कर लेता हूँ, और मैं ऑलवेज रिवीजन को इग्नोर करता था। मतलब एक बार मैंने कोई सब्जेक्ट पढ़ी और जब मैं दोबारा पढ़ने जाता था मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता था। बट उस अटेम्प्ट के बाद मेरे को ये समझ में आया कि आपका ये इंपॉर्टेंट है ही, आपने कितना पढ़ा, इंपॉर्टेंट ये है उसको कितनी बार रिवाइज किया। बिकॉज एग्जाम जो है वो 3 घंटे में होती है और उस 3 घंटे में आपको सारी चीजें रिकॉल होनी चाहिए। रिवीजन का मतलब होता है आप उसको एक्टिव रिकॉलिंग कर रहे हो, देख देख के बस पढ़ नहीं रहे हो, बल्कि उसके प्रोविजन जो है आपके माइंड में ऑटोमेटिक आ रहे हैं। और यहीं पे एक और गलती मैं करता था, वो है मॉक टेस्ट। मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे को ऐसा लगता था कि बस एग्जाम में मैं जाऊंगा और लिख के आ जाऊंगा। दोस्त ये गलती बिल्कुल भी मत करना। बिफोर एक्चुअल एग्जाम आपको एटलीस्ट 1-2 मॉक टेस्ट लिख के देखने चाहिए। और इसी में हम हेल्प करते हैं विद द लाइफ लॉन्ग लर्नर, जहां पे आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम, जहां पे वीकली सेशन के साथ आते हैं, जूम सेशन होता है, पर्सनलाइज गाइड होता है, आपको डेली स्केड्यूल मिलता है, आपने एक वीक में क्या किया उसका रोड मैप बनता है, नेक्स्ट वीक आपको कैसे करना है, सब्जेक्ट वाइज अप्रोच कैसे करनी है, और इसके साथ ही आपको मिलते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल सिलेबस टेस्ट जो कि इवेल्युएट करते हैं सारे के सारे फुल सिलेबस टेस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बताते हैं तूने यहां पे गलती की है, यदि है तूने इसको इंप्रूव किया ना तो तू पास जरूर हो जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो भी लगा दूंगा। मेरे मेंटरशिप बैच में था बच्चा जिसने 4 अटेम्प्ट दे दिया था बेटा, 5वें वो अटेम्प्ट में वो क्लियर हुआ। और ये सब कुछ आता है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। यानी आप यदि मेंटरशिप अटेंड करते हो, टेस्ट देते हो और उसके बाद भी आपका क्लियर नहीं होता ना एग्जाम, वी विल गिव यू 100% बैक, बिकॉज हमें बिलीव होता है अपनी प्रोसेस के ऊपर। बट इसमें सीट लिमिटेड रहती है, केवल ये 51 स्टूडेंट के लिए रहता है। इनरोलमेंट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, वहां पे जाके आप चेक करना। व्हाट्सएप नंबर है, एक बार जरूर कंफर्म करना कि सीट फुल तो नहीं हो गई है। मिस्टेक नंबर 4 जो कि मैंने की थी और मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइम पे कर रहे हैं बेटा, ओवर डिपेंडेंसी ऑफ टीचर। हम क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम तो क्लास करते हैं, वहां तक चलता है, वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए पूरे क्लास ले ली, उसके बाद खुद के नोट्स बना लिए। बट पूरा का पूरा अब चेंज हो चुका है। टीचर के ही रिवीजन वीडियो आते हैं, मिनी मैराथन आते हैं, 1 डे रिवीजन आता है, और बच्चे क्या करते हैं उसके साथ ही लगे रहते हैं। इनफैक्ट उन्हीं स्टूडेंट में मैं था कि टीचर पढ़ा रहा है, हमको लगता रहा है सब कुछ आएगा, और उसके बाद जैसे ही टीचर गायब, मेरे सारे के सारे कॉन्सेप्ट गायब। तो बेटा आपने एक बार यदि टीचर से पढ़ लिया है ना, अब खुद से पढ़ने की ट्राई करो। बिकॉज ये ऐसा कोर्स है जहां पे आपकी सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट रखती है, सेल्फ स्टडी मायने रखती है। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो सीए बनना बहुत दूर की बात नहीं है। इन थॉट के साथ कि भाई यदि इन चीजों को मैंने अप्लाई करके मैंने बाउंस बैक किया है, यदि आपने मेरी सीए जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो जरूर मैं लिंक कर दूंगा, आई बटन में भी आपको दिख रही होगी, उसको एक बार जरूर जाके आप देख के आना। कि यदि आपको ऐसा लग रहा है ना आप बहुत ज्यादा बार फेल हो गए, तो भाई तुम्हारे सामने फेलियर का एक पहाड़ खड़ा हुआ है, और यदि मैं बोल रहा हूं तो कुछ एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। यदि आप भी बाउंस बैक रखने की ताकत रखते हो ना, तो कमेंट में #bounceback कमेंट करके जरूर जाना। इसके अलावा किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए मेरे को जरूर बता देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे पॉजिटिव एंड आप जो है बाउंस बैक के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि मैं भी इस जर्नी में तुम्हारे साथ पूरा का पूरा एग्जाम तक रहने वाला हूं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो इफ यू लाइक इट। Good evening, sir. My name is Sai Subhash. I got today my accounts result. I scored 75 marks because of your guidance and strategies about the exam. Thank you, sir, Ankit sir, and Mohit sir. This will very helpful to me.